माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकलव्य कोचिंग। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ जो कि प्रश्नावली 9.1 के 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये आपको सबसे बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो आइए 16 नंबर क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। तो चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहा है उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। बोल रहे मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्या बोल रहा है? सिद्ध करने बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक मीनार बनाते हैं। ये आपका मीनार हो गया। और ये आपका आधार हो गया। देखिए, ये मीनार हो गया और ये आपका आधार हो गया। क्या बोल रहा है? मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर, यानी कि ये मीनार का शिखर हो गया और ये मीनार का पाद बिंदु हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है 4 मीटर है। कितना है? 4 मीटर है। और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, और यहाँ से यहाँ, यानी कि अब यहाँ से यहाँ, ये पूरा कितना है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना है? देखिए, ये पूरे का बात हो रहा है। कितना है? 9 मीटर है। 9 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है। तो चलिए इसको हम लोग ए मानते हैं, इस बिंदु को बी मान लेते हैं, और इस बिंदु को हम लोग सी मान लेते हैं, और इस बिंदु को हम लोग डी मान लेते हैं। अब देखिए, उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण समझ रहे हैं? उन्नयन कोण मतलब यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है। बोल रहा है पूरक कोण है। यदि इसको हम लोग थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 90 माइनस थीटा। देखें, यदि उसको हम थीटा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब देखिए, तो क्या बोल रहा है कि ऊंचाई 6 मीटर है, यानी कि सिद्ध करना है हमें। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या? माना ए बी क्या है? ए से बी तक मीनार की ऊंचाई है। ए बी मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखेंगे? देखिए, जिसमें क्या दिया हुआ है? BC कितना है? 4 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर 4 मीटर। और देखिए क्या है यहाँ पर, अब B से लेकर के D तक कितना है? 9 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे BD बराबर 9 मीटर। अब देखिए क्या करेंगे, अब सिद्ध क्या करना है हमें? यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई ना 6 मीटर। तो देखिए मीनार की ऊंचाई ए बी है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर 6 मीटर है। यही सिद्ध करना है हमें।
तो सबसे पहले देखिए ये यहाँ पर देखिए इस समकोण त्रिभुज का यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग किस में रखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। किस में, ए बी सी में। अब देखिए ये जो आपका पूरा सीधा एकदम है इसको हम लोग लंब कहते हैं, जिसको पी से डिनोटेड करते हैं। और ये जो आपका पूरा नीचे है या आधार ये क्या है, इस पूरे को हम लोग बी कहते हैं इंग्लिश में, जिसका हिंदी आधार होता है। और ये जो आपका तिरछा वाला हिस्सा है इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसको एच से डिनोटेड करते हैं। तो ये भी देखिए तिरछा वाला है तो ये भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यानी कि ये कर्ण हो गया तिरछा वाला हिस्सा, ये सीधा वाला लंब हो गया, और ये नीचे वाला आधार हो गया। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज हम लोग इसमें रखेंगे ए बी सी में। तो इस समकोण त्रिभुज का आधार या आपका ये हो जाएगा, बी से लेकर के सी तक हो गया आधार इस समकोण त्रिभुज का। तो देखिए अब मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि 9.1 का जितना भी क्वेश्चन है ना, उसमें देखना पड़ता है कि साइन टेन कोसेक कोट, ये सारे चीज़ देखना पड़ता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ आपको दो फॉर्मूले से 9.1 के ऑल टू ऑल क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। पहला है साइन थीटा और दूसरा है टेन थीटा। इसी दो फॉर्मूले से ऑल टू ऑल क्वेश्चन सॉल्व, लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा और नहीं कन्फ्यूजन होगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है कि साइन थीटा का प्रयोग कहाँ होगा और टेन थीटा का प्रयोग कहाँ होगा। तो मैंने एक नोट लिखाया है, मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए 9.1 का। अगर नहीं देखे हैं तो चलिए इसमें भी बता रहे हैं। नोट ये है कि कर्ण का मान दिया हो या कर्ण का मान निकालना हो तो हम लोग साइन थीटा का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी में टेन थीटा का प्रयोग करते हैं। यानी कि कर्ण किसको बोलते हैं, ये तिरछे वाले हिस्से को कर्ण बोलते हैं। यानी कि कर्ण का मान कुछ रहेगा या कर्ण का मान निकालना बोलेगा तब ये साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, ऐसे सभी में टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखिए कर्ण का मान ये है, यही तो कर्ण है। तो देखिए कर्ण का मान कुछ दिया है, नहीं दिया है। कर्ण का मान निकालने बोल रहा है, नहीं निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पर साइन थीटा का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर टेन थीटा का प्रयोग होगा। तो किस में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है। तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा है तो थीटा का मान क्या है, थीटा ही है। तो हम लोग रहने देंगे यहाँ पर टेन थीटा बराबर अब पी। तो इस समकोण त्रिभुज का पी देखिए क्या है, ए बी है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए बी। अब बटे तो बटे बी, देखिए बी इस समकोण त्रिभुज का बी आधार, नीचे वाले हिस्से को आधार। तो बी से लेकर के सी तक इस समकोण त्रिभुज का बी आपका हो गया बी सी। क्या लिखेंगे, बी सी। देखिए तो टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी सी का मान, देखिए बी सी का मान कितना है, 4 है। तो लिखेंगे 4। टेन थीटा बराबर कितना आया, ए बी बटे बी सी। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब इस समकोण त्रिभुज का निकल गया। अब हम लोग किसका निकालेंगे, अब इस पूरे का निकाल लेते हैं, यानी कि बड़ा वाला समकोण त्रिभुज का जहां पर 90 माइनस थीटा कोण बन रहा है। किसका निकालेंगे, इस पूरे का, ए बी डी का, ए बी डी का। यह जो बीच वाला डकीर है ना, इसको अब आप भूल जाइए क्योंकि इसका निकल चुका है, इसको भूल जाइए। अब कहाँ का निकलेगा, ये देखिए यहाँ से लेकर के ये पूरे का, ये पूरे का निकलेगा। किसका निकलेगा, पूरे का। यानी कि ए बी डी में कहाँ तक का निकलेगा, ए बी डी इस पूरे समकोण त्रिभुज का। क्या लिखेंगे, पुनः यहाँ पर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में।
अब यहाँ पर देखिए ये बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है इसमें किसका प्रयोग होगा, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एच का मान कुछ दिया है, नहीं दिया है। एच का मान कुछ निकालने बोल रहा है, नहीं। एच का मान कहाँ निकालने बोल रहा है, हमें तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। तो एच का मान ना तो कुछ दिया है और ना ही एच का मान निकालने बोल रहा है, तो साइन थीटा का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। अब नीचे मेरा जगह नहीं है तो आ जाइए, हम इसको यहाँ बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी बटे बी। तो 10 है तो 10। अब देखिए थीटा, इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, 90 माइनस थीटा। कितना है, 90 माइनस थीटा। अब देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब देखिए बराबर है तो बराबर पी, तो इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज का पी क्या है, ए बी। तो क्या लिख देंगे, ए बी बटे बी। बी देखिए ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज जो है बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक यानी कि बी डी। बी क्या है, बी से लेकर के डी तक, तो यहाँ पर लिख देंगे बी डी। 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। देखिए 10 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोट थीटा। अब देखिए ए बी है तो ए बी का मान कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो ए बी लिख देंगे। अब देखिए बी डी, तो बी से लेकर के डी तक जो है इसका मान देखिए दिया है 9 मीटर। कितना, बी से डी तक का मान कितना है, 9 मीटर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 9। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए कोट थीटा जो है, कोट थीटा का क्या होता है उल्टा, टेन थीटा। क्या लिखेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर, जब इसका कोट थीटा का क्या लिखे, टेन थीटा, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा 9 बटे ए बी। देखिए कोट का टेन थीटा तो 9 ऊपर और ए बी नीचे। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए इसको समीकरण 1 माने थे तो इसको समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए समीकरण 1 का क्या है, ए बी बटे 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी बटे 4 बराबर समीकरण 2 क्या है, 9 बटे ए बी। क्या लिखेंगे, 9 बटे ए बी। अब आप यहाँ पर देखिए कोना कोनी गुना करेंगे तो ए बी गुना ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर 9 चौके 36। अब देखिए ए बी बराबर, ए बी बराबर ये इधर स्क्वायर है तो ये इधर रूट में आ जाएगा, कितना 36। ये स्क्वायर हटा तो इधर रूट में आ गया। अब क्या करेंगे, ए बी बराबर कितना आया, 36 का वर्गमूल 6। यानी कि आप देख सकते हैं कि आपका आंसर ए बी बराबर 6 मीटर आ चुका है। यानी कि यहाँ पर देखिए ए बी का मान, देखिए सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी कि मीनार की ऊंचाई ए बी है ना, मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी। तो बोल रहा है ए बी का मान 6 मीटर है कि नहीं है, सिद्ध कीजिए। तो देखिए ए बी का मान 6 मीटर निकला ना। तो इसको अब हम लोग अच्छे तरीके से सजा के लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी बराबर कितना आया, 6 मीटर। क्वेश्चन में मीटर में है इसलिए यहाँ पे क्या कर दिए, मीटर। ये क्या हुआ आपका, प्रूव्ड
PROVED, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो आई होप डैट आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि अगर आप ऑल टू ऑल चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तभी तो आपको ऑल टू ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, वो भी आपके एग्जाम से पहले सभी चैप्टर सॉल्व करवाया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करो या सूर्य नमस्कार करो, लेकिन सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो नंबर 1 चैप्टर है। ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया, अब न्यू चैप्टर लॉन्च होने वाला है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा चैप्टर है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उसको जब लॉन्च करेंगे तो आपके अंदर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।